नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राघव अग्रवाल। चंबल की चुनावी चर्चा लगातार जारी है। हम शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर वहां पर खड़े हुए प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आज वार्ड 27 से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी सुरेश सिंह जी के बेटे राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही हम जो दो अन्य प्रत्याशी हैं जो कि वार्ड 27 से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बातचीत कर चुके हैं, जिनमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी है और दूसरी यामिनी राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। आज हमारे साथ राहुल जी हैं। हम राहुल जी से बातचीत कर जानेंगे कि वार्ड के क्या समीकरण बन रहे हैं, किस प्रकार का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है और जनता इस बार क्या मन बना रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर। तो राहुल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी तक आप जब वार्ड में जा रहे हैं आपको कैसा समर्थन मिल रहा है और जनता किस प्रकार से आपको सपोर्ट कर रही है या समर्थन दे रही है? बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है वार्ड में। सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं और निश्चित है कि हमारी जीत होगी। सभी लोग आपका साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल जी, एक चीज़ और रही है कि ये जो वार्ड 27 है ये भारतीय जनता पार्टी का एक पेटेंट वार्ड रहा है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से जीतती रही है और कांग्रेस को एक लंबे समय से यहाँ पर जीत जो है वो हासिल नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि इस बार आप ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये वार्ड जो है ना वो विकास के लिए है, स्वच्छ छवि व्यक्ति के लिए लोग यहाँ वोट देते हैं। जो भी व्यक्ति की स्वच्छ छवि होती है, विकास कार्य करता है, ना कि भाजपा के लिए, ना कि साइकिल के लिए, किसी के लिए। पिछली बार भी यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जो विकास की गंगा बहता है उसको यहाँ की जनता सुनती है। यहाँ पर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनता है वो सोच समझकर ही वोट दे रही है इस पूरे वार्ड के अंदर। अभी तक चुनाव जो है, अभी अगर हम कहें तो लास्ट फेज़ जो है वो चुनाव का शुरू होने वाला है और जो समीकरण हैं अंत तक आते आते बदलते हैं। क्या आपको लगता है कि आप ये समीकरण इस बार बदल पाएंगे? बिल्कुल निश्चित बदलेंगे और जनता हमारे साथ है। जनता विकास और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुनेगी। ये जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो हम निश्चित रूप से जीत प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है वो भी बहुत चुनाव के अंदर एक इफ़ेक्ट जो है वो डालते हैं। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि आप इन जातीय समीकरणों को साइड में रखकर ये चुनाव जीत पाएंगे? पहली बात तो किसी भी एक विशेष जाति से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। सार्वजनिक जाति चुनाव से विकास के लिए जो व्यक्ति काम करेगा, सारी जातियों से मिलकर जो चलेगा और स्वच्छ छवि, कोई भी गुंडा राज और कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी मतलब कि भ्रष्टाचारी नहीं करेगा, जनता उसी को चुनती है। और निश्चित रूप से जनता का जुड़ाव हमारे साथ है। मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, आर नगर में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी, मेरे परिवार सब यहाँ 50 साल से रह रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा आशीर्वाद मिलेगा, पूरे वार्ड का आशीर्वाद मिलेगा और जनता का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मैं जनसंपर्क में जा रहा हूँ, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे पूरा परिवार जो जा रहा है, पूरी क्षेत्र की जनता जो मेरे साथ जा रही है, बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है सबकी तरफ से। जैसा कि आपने बोला है कि जातीय समीकरण पे परिस्थितियां बदलती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन हमारा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि इस वार्ड में कभी भी जातीय समीकरण नहीं चला है। क्योंकि जातीय समीकरण को देखते हुए अगर हम एक जाति को किसी को भी लेकर के चलेंगे तो शायद हमारे वार्ड में वैश्य समाज भी है, गगोई समाज भी है, जैन समाज भी है, गुर्जर समाज भी है, मतलब सातों जात रहती हैं, कुशवा समाज भी है, जाटव समाज भी है और सबका सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है। तो सबका सहयोग हमें निरंतर इसलिए मिल रहा है कि हम उनके वार्ड के हैं, रहवासी हैं उनके यहाँ के, और आगे भी हमें निरंतर उनका सहयोग मिलता रहेगा। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि एक वार्ड का बाहरी प्रत्याशी कोई भी आकर के यहाँ राज नहीं करे और लोकल का जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे अगर जीतेगा तो उनकी समस्याओं को उनके बीच रहकर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, ज़्यादा अच्छे से उनके बीच रहकर कार्य कर पाएगा। तो मेरा मानना है इसलिए जातीय समीकरण यहाँ पे नहीं चलेंगे। यहाँ पे सर्व जात मिलकर, सातों समाज मिलकर जो भी जिसको भी चुनेंगे वही यहाँ का पार्षद बनेगा। कहीं ना कहीं एक चीज़ और कही जा रही है कि जो पार्षद प्रत्याशी हैं सभी के बीच में एक ये भी बात है कि कहीं ना कहीं ये वार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वार्ड माना जाता है। क्योंकि कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, बड़े बड़े नेता इस वार्ड से आते हैं। तो ये वार्ड जो है ग्वालियर की नाक वाला वार्ड माना जाता है क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वार्ड से हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े केंद्रीय मंत्री हैं। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी इस वार्ड में? लगता है निश्चित पूरी ताकत वो भी लगाएगी, पर हमारी पार्टी भी पूरी ताकत लगाएगी। और यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए जो पूरे वार्ड का विकास कर सके। ऐसे व्यक्ति को ही जनता चुनेगी, ना कि किसी पार्टी को।
पार्टी तो सेकेंडरी है, पहले तो विकास वाला जो व्यक्ति विकास करेगा उसी को चुनेगी। बाहर से आए हुए लोगों को वार्ड की जनता यहाँ नहीं चुनने देगी, यहाँ से बाहर भगाएगी। आप इस चुनाव में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अपना किसे मान रहे हैं? किस पार्टी को या किस व्यक्ति को आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, हम इस वार्ड में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमें जैसे कि हमारे सामने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं भारती सूरज लश्कर जी, तो हम सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमें उनको मानते हैं अपना, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रत्याशी यहाँ से खड़ा किया है, जो हमारे सामने हैं यामिनी राणा जी, तो यामिनी राणा जी एक तो बाहरी वार्ड की रहने वाली हैं और उनके यहाँ क्या है कि थोड़ा सा इस चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वंशवाद का सिस्टम आगे आया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, धर्मेंद्र राणा जी पहले 26 वार्ड से पार्षद थे। इस वार्ड से उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कैंडिडेट टिकट भरा था, लेकिन वो शायद कैंसिल हो गया किसी कारणवश, कलेक्टर साहब ने उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी भतीजी के लिए, तो ये थोड़ा सा वंशवाद वाला सिस्टम उनके आगे हमें आड़े लग रहा है। तो इस कारण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शायद कुछ कार्यकर्ता भी उनसे नाराज़ हो सकते हैं और लगभग मेरा मानना ये है कि इनकी अपेक्षा में हमारे सामने भारती सूरज लश्कर जी जो हैं, ये ज़्यादा अच्छा चुनाव लड़ पाएंगे हमारे सामने। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इस वार्ड से कोई चुनौती नहीं है? जी नहीं, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं है। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को अपना कंपटीशन नहीं मानते हैं इस चुनाव में? मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना कंपटीशन नहीं मानता हूँ, क्योंकि बाहर दूसरे वार्ड से आए हुए लोगों को यहाँ जमने नहीं देगी। ये वार्ड की जनता ने थाना है, वार्ड के ही व्यक्ति को अपना पार्षद चुनना है, जो वार्ड में विकास कर सकेगा, वार्ड में विकास की गंगा बहा सकेगा, उसी व्यक्ति को चुनना है। इस वार्ड में हमेशा से जिसने विकास किया है उसको ही चुना है, चाहे पहले मुन्ना लाल जी हों, उससे भी पहले मुन्ना लाल जी बने, साइकिल से भी बने, उगते सूरज से भी बने, ब्रजेश गुप्ता जी निर्दलीय बने। ये कहते ज़रूर हैं कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा का गढ़ अगर होता तो ना निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीतते और ना ही सपा से मुन्ना लाल जी यहाँ से चुनाव जीतते। तो ये तो आपको साफ तरीके से पता चल चुका होगा कि पिछली बार भी निर्दलीय व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीता है और इस बार भी निश्चित रूप से जो विकास करेगा और जनता का जुड़ाव, हमारी कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है और हम आरनगर पूरे वार्ड की जनता यहाँ निवास कर रहे हैं, पूरे वार्ड की जनता हमारे साथ है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। राहुल जी, जाते जाते मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, आप कई सालों से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, इसी वार्ड के अंदर रह रहे हैं, हर व्यक्ति अपने वार्ड के लिए कुछ सोचता है। ये सवाल मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जनता जो चाहती है वो चाहती है कि हमें किस तरीके का विकास प्रत्याशी देने वाला है, क्या सोचा है प्रत्याशी ने, उसकी जो सोच है वो पता चले। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार के काम आप वार्ड के अंदर करना चाहते हैं, क्या विकास है जो आप वार्ड के अंदर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे वार्ड में सौंदर्यीकरण, स्वच्छीकरण, जितनी भी सफाई अभियान के तहत और जितनी भी सफाई होनी चाहिए पूरे वार्ड के अंदर, और विकास के लिए सड़कें, लाइट, रोड, पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वार्ड में। इसके लिए मैं अपनी पूरे जी और जान लगा दूंगा, दिन रात मेहनत करके पूरे वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगा। यही मैं अपील करता हूं। कहीं ना कहीं जो गटर का पानी है वो इस वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइंस हैं बताया जा रहा है कि काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और कई जगह से लीकेज होता है, तो लोगों के घर में गटर का पानी बहुत जाता है। तो इस समस्या को आप कैसे हल करेंगे? इस समस्या को भी हम हल करेंगे, जनता जैसे ही हमें मौका देगी। हम नगर निगम कमिश्नर से मिलकर, पीएचई विभाग से मिलकर इस पूरी समस्या की जांच कराएंगे। जहां भी जो भी दिक्कत होगी उसका पूरा निराकरण करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा है। वार्ड 27 की जनता से मेरा वादा है कि विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन रात एक कर दूँगा। मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। जनता से जाते जाते कोई अपील करना चाहेंगे आखिरी में अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से? बस मेरी तो एक ही अपील है, हाथ जोड़ के पूरी जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, उसी व्यक्ति को चुने जो आपके पास खड़ा हो हर समय, हर वक्त, और अपने वार्ड के व्यक्ति को ही चुने। यही मेरी अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय। तो ये हमारे साथ राहुल जी मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि राहुल जी की माता जी जो हैं वो इस चुनाव के अंदर प्रत्याशी हैं और राहुल जी एक्टिवली कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस प्रकार ये यहाँ पर विकास के लिए काम करने वाले हैं। इन्होंने जो भी सोचा है उसके बारे में इन्होंने बताया। कहीं ना कहीं ये भी बताया कि इस चुनाव के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं है, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है उसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है। वार्ड की जनता किसे अपना
कितना समर्थन देगी ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक है। आपका इस पूरी चर्चा के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और बाकी ज़्यादा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।